औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का अनवान थोड़ा सा डिफरेंट है। एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से आपकी हर एक परेशानी हल हो जाएगी। आपकी मुसीबत, परेशानी, आपकी मुश्किल, आपकी हाजत हर इस अमल से पूरी हो सकती है, मगर ये अमल सच्चे दिल से करना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर आप किसी कमरे में एसी लगाते हैं, अगर वो एसी ठंडक ना करे तो आपको वो एसी फ़ायदा देगा। इसी तरह कि आप सच्चे दिल से ये अमल करेंगे तो ये अमल आपको फ़ायदा देगा। वो अमल कौन सा है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, कसरत के साथ आप अस्तग़फ़िरुल्लाह करें, अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगे अल्लाह से। अल्लाह अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों तो आपकी हर एक मुसीबत, आपकी हर एक हाजत पूरी होगी। एक वाक़या कि इमाम अहमद बिन हम्बल हमारे इमाम हैं कि उनके ज़माने में तब टेलीविज़न तो नहीं थे, तो वो इतने ज़्यादा मशहूर लोग उन्हें जानते भी नहीं थे। तो ना वो एक दफ़ा किसी काम की वजह से किसी गाँव में चले गए। तो उन्होंने सोचा कि मैं रात गुजारनी है तो मस्जिद में ना जाके गुजार लेता हूँ। तो जब वो उस गाँव में गए जहाँ पर मस्जिद थी, उनसे उन्होंने इजाज़त ली कि मैं एक रात यहाँ गुजारना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ हमारी इजाज़त नहीं है कि कोई भी अजनबी जो है ना मस्जिद में रात गुजार सके। तो इतने में से ना एक बुज़ुर्ग से आदमी थे, वो गुज़रे। वो ना नान बनाने का काम करते थे, उनका तंदूर वगैरह था, तो वो नान बनाने वाले आदमी थे। तो वो गुज़र रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो आदमी जो बैठे हुए हैं, इनके चेहरे पे तो बहुत ज़्यादा नूर है, तो ये कोई अल्लाह का बंदा ही लगता है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे घर चले चलें, आप मेरे घर में रात गुजार लें, कोई मसला नहीं है। तो वो उनके साथ वो चले गए। तो जब वो रात हुई और रात को वो ना नान वगैरह के लिए ना, तब वगैरह मशीनें वगैरह तो नहीं थी ना, अब तो बहुत ज़्यादा मशीनें आ गई हैं। तो वो रात को आटा गूँध रहे थे नान के लिए। तो जब वो आटा गूँध रहे थे ना, तो वो अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 कसरत के साथ साथ आटा भी गूँधते जा रहे हैं और अस्तग़फ़िरुल्लाह कर रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते जा रहे हैं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल उनसे कहते हैं कि ये जो आप अमल कर रहे हैं, तो इस अमल ने आपको कोई फ़ायदा दिया है? उन्होंने अर्ज़ की कि जब पहले मैं था ना, मैं गरीब था, मेरे पास माल नहीं था, कि मेरी कोई दुआ नहीं थी कबूल होती। जब से ये मैंने अमल शुरू किया है, मेरी हर एक दुआ कबूल हुई है। सुबहान अल्लाह, हर एक दुआ कबूल हुई है। बस एक दुआ के मेरी कबूल नहीं हुई, बाकी अल्लाह ताला ने मुझे माल बहुत दिया है, अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त बहुत दी है कि मेरी हर एक दुआ कबूल हुई है, सिर्फ़ एक दुआ के अलावा। उन्होंने कहा कौन सी? उन्होंने कहा कि एक अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं जिनसे मैं मिलने की ख्वाहिश रखता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं उनसे मुलाकात मेरी हो। उन्होंने कहा कि वो कौन से आदमी हैं जिससे आप मिलना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि इमाम अहमद बिन हम्बल हैं जिनसे मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी इस दुआ ने ना मुझे इस तरह उधर से खींच के आपके पास लेके आए हैं कि मैं ही अहमद बिन हम्बल हूँ, इमाम अहमद बिन हम्बल मैं ही हूँ। कि देखिए ना, अल्लाह ताला ने उसकी हर एक दुआ कबूल की। अल्लाह ताला ने, वो गरीब था, अल्लाह ताला ने उसे माल दिया, उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा किया। क्या एक अमल से अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अपने गुनाहों से जितनी भी हो सकती है तौबा कर ले। कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, शायद वो हमारी गुनाह की वजह से हम पर वो मुश्किल या आजमाइश आ रही है, तो अपने गुनाहों से जितनी तौबा करेंगे आपकी हर मुश्किल हल होगी। सूरत नूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम कसरत के साथ तौबा करो, कसरत के साथ तौबा करो, तुम्हारे लिए बगात बना दिए जाएंगे, तुम्हारे लिए नहरें जला दी जाएंगी। तुम तौबा तो करो, अस्तग़फिरुल्लाह तो करो, आपकी हर एक मुश्किल आसान होगी। बनी इसराइल में एक आदमी था, बहुत मालदार था, कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो उसने ना किया हो, बड़े से बड़ा गुनाह उसने किया हुआ था। एक औरत आई उसके पास, बहुत ज़्यादा उसे मुश्किल थी, परेशानी थी, कि मजबूरी थी। तो वो ना उस शख्स के पास आई जो मालदार था। तो कहता है कि तुम मेरी ज़रूरत पूरी कर दो, मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर दूँगा। उसने कहा कि ठीक है। जब वो रात हुई, वो औरत उसके पास गई,
تو وہ بہت ڈری ہوئی پریشان تھی، رو رہی تھی۔ تو اس نے وہ آدمی سے کہنے لگا کہ تم اتنی پریشان کیوں، تم رو کیوں رہی ہو؟ کہتی ہے کہ آج سے پہلے کبھی میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، آج سے پہلے میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو میری یہ مجبوری ہے جو مجھے یہاں تک لے آئی ہے، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ وہ عورت ہے جو کبھی کسی گناہ نہیں کیا، اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، تو آج اس کی ایک مجبوری اسے گناہ کرا رہی ہے، یہ پھر بھی ڈر رہی ہے، پھر بھی توبہ کر رہی ہے۔ تو پھر اس کی توبہ دیکھ کے اس نے اس کو جانے دیا، مال دیا، کہا کہ تم چلی جاؤ، اور اس نے جائے نماز بچھا لی اور اللہ سے توبہ کی کہ اللہ تو نے مجھے ہر چیز دی مجھے، مگر استغفر اللہ جب اس نے کہا، توبہ کی کہ میں نے اللہ سنا تو نے میں ہر چیز دی، مگر میں نے ہر قسم کا گناہ کیا، لیکن تم نے پھر بھی میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا رکھا۔ تو اس شخص نے توبہ کی، کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کی، اور اسی رات اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ فوت ہو گیا۔ تو صبح جب وہ ہوئی، اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ دیکھیں نا، جب اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو جب آپ پریشان ہیں، آپ کے پاس مال کی کمی ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کرے دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان کرے گا، آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔